Hello बच्चों, let's read the question. Desertification has become a major problem due to कि जो desertification है वो एक बहुत बड़ी problem बन गया है क्योंकि four options हैं. A is decreased natural resources, B is increased urbanization, C is increased population, D is all of. Question का देखेंगे key concept of this question is. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है टॉप सॉइल का, टॉप फर्टाइल सॉइल का जो डेवलपमेंट है, फर्टाइल टॉप सॉइल, इसके डेवलपमेंट में लग जाती हैं सदियां, सेंचुरीज लग जाती हैं. एक सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स, और टॉप फर्टाइल सॉइल को बनने में सेंचुरीज लग जाती हैं. लेकिन ये जो टॉप फर्टाइल सॉइल है ये आसानी से रिमूव हो जाती है. कैन इजीली रिमूव. और ये इजीली रिमूव कैसे हो जाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज से, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. अब ह्यूमन एक्टिविटीज में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं? जैसे कि ओवर कल्टिवेशन हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो गई, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस. इनकी वजह से क्या होता है? इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एरिड पैचेस बन जाते हैं लैंड के. इनकी वजह से हो जाते हैं एरिड पैचेस लैंड के, ऑफ लैंड. और जब लार्ज बैरन पैचेस ये एक्सटेंड होते जाते हैं और जब ये आपस में जाके मिल जाते हैं तो फिर फॉर्मेशन हो जाता है डेजर्ट का, जिसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. फिर फॉर्मेशन हो जाता है डेजर्ट का, और डेजर्ट के फॉर्मेशन को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. अब मेजर रीजन क्या है डेजर्टिफिकेशन का? क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे इसका मेजर रीजन क्या है. तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली मेजर रीजन देखेंगे, पर्टिकुलरली द टर्म इज पर्टिकुलरली, अगर हम मेजर रीजन देखेंगे डेजर्टिफिकेशन का तो वो है अर्बनाइजेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. पर्टिकुलरली अगर हमें बात बतानी है मेजर प्रॉब्लम क्या है तो वो हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी. डिक्रीज नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा, ये इंक्रीज पॉपुलेशन भी नहीं होगा. डेजर्टिफिकेशन का बेसिक रीजन है यहाँ पे अर्बनाइजेशन होना, शहरीकरण बनना, कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और वहां पे क्या किया जा रहा है? शहरीकरण हो रहा है. So the final answer of this question is B, increased urbanization. Hope you understood it well. Best of luck.